और सफलता आसान नहीं होती, आसान होती तो सब ले लेते। सक्सेस इज नॉट एज इजी एज इट लुक्स। लगता बहुत आसान है कि इसने कर लिया हम भी कर लेंगे। वो फोटो देखता है 2001 में सेंट्रो, 2020 में एस क्लास, आहा हम भी लगा लेंगे, है ना। ये तो कितना आसान है, ऐसे लगा लो, बस लगाओ तो चल जाएगा तुम्हारा पता। आसान होता तो सब लगा लेते ना यार, आसान। डोली भूमि गिरा दस्कंधर, पूरी की पूरी भूमि डोल गई जब रावण गिरा। रावण जब आसमान से धरती पे गिरा, भगवान राम ने इसको तीर मारा जब नाभि के अंदर। कहते हैं डोली भूमि गिरा दस्कंधर, पूरी की पूरी भूमि डोल गई। सब आसपास इकट्ठे हो गए, उनका भाई विभीषण, राम, लक्ष्मण, सब के सब। और उस जुदाई की अंतिम बेला में भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कुछ सीखा। हाँ, कुछ सीखा। देखो सीख तो कहीं से भी सकते हैं। जिससे जिंदगी भर का बैर था उसके पास सीखने को भेजा जा रहा है। किसको? लक्ष्मण जी को, क्योंकि वहां से वो सीख मिल सकती है जो कहीं से नहीं मिलेगी। 4 वेद पुराण का ज्ञाता, जहां से सीखने को मिले, सीखना चाहिए कि नहीं? तो भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को रावण के पास सीखने को भेजा। और ग्रंथ कहता है कि लक्ष्मण अहंकार के कारण सिर के पास रावण के खड़े हुए, अहंकार के कारण। राम ने बोला नहीं नहीं, ये पैटर्न गलत है, पैर के पास है। सीखने के लिए चरणों पे जाना पड़ता है। लक्ष्मण मुड़े, चरणों के पास आए, बोला रावण कुछ सिखा दो, अंतिम कुछ सीख दे के जाओ। बड़ी मार्मिक घटना है। रावण ने लक्ष्मण को बोला मैं क्या सिखाऊं तुझको, मेरा सवाल अगर तू जवाब दे दे तो मोक्ष प्राप्ति होगी। तो लक्ष्मण ने बोला तुम क्या सीखना चाहते हो? बोला मेरा एक सवाल है तुझसे। और रावण अपनी पूरी जिंदगी में कभी लक्ष्मण का नाम नहीं लिया, कभी राम का नाम नहीं लिया। ए वनवासी, ऐसा बोलता रहा, क्योंकि उसको नाम लेने में भी तकलीफ थी। सफल लोगों का नाम लेने में भी लोगों को तकलीफ होती है। वनवासी, ए मनुष्य, ऐसा बोलता था। तो लक्ष्मण ने बोला आप हमें कुछ सिखाइए, हमें ज्ञान दीजिए। तो रावण ने बोला मेरा एक सवाल का जवाब दे पहले। लक्ष्मण ने पूछा पूछिए महोदय। तो उसने बोला पहला सवाल तो मेरा यह है, तुम क्षत्रिय, मैं ब्राह्मण, मेरा कुल तुमसे बड़ा है, मैं कुल में तुमसे अधिक हूं। मैं ब्राह्मण तुम क्षत्रिय, मेरा कुल तुमसे बड़ा है। मैं 4 वेदों का ज्ञाता, पूरी दुनिया में डंका बजता है मेरे ज्ञान का। और तुम 2 वनवासी भाई, मैं ब्राह्मण तुम क्षत्रिय, मैं कुल में तुमसे बड़ा, मैं ज्ञान में तुमसे बड़ा, मेरी सेना तुमसे बड़ी। मेरी सेना में ऐसे ऐसे योद्धा थे जिससे देवता कांपते थे। मेरा बेटा इंद्र को बंदी बना के लिया, मैंने काल को बांध रखा था। और तुम 2 वनवासी नंगे पैर आ गए और मेरी धरती पे मुझको हरा के चले गए। कुल में तुमसे बड़ा, ज्ञान में तुमसे बड़ा, सेना तुमसे ज्यादा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं अपनी धरती पे लड़ रहा हूं। अपने एरिया में हराना ज्यादा मुश्किल होता है। किसी भी आदमी को उसी के एरिया में परास्त कर देना। मैं अपने एरिया में लड़ रहा हूं, तुम 7 समुद्र पार मुझसे लड़ने आए। सवाल यही है, हारा क्यों? मैं कहीं से भी तो कम नहीं था, मैं आखिरकार हारा क्यों? लक्ष्मण ने कहा मुझे नहीं पता। रावण का जवाब सुनिए, बोले यही सिखाना चाहता हूं, तुम चरित्रवान, मैं चरित्रहीन। बस तुम चरित्रवान, मैं एक जगह से गिर गया जहां से उठना किसी भी व्यक्ति के लिए। राजा ने पहले अपने मित्र को तोहफे में कुछ दिया और उसने उसको तोहफे में 2 बाज दिए, और वो बाज बड़ी अच्छे नस्ल के थे। तो राजा को उस तोहफे को मिलकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। अच्छी नस्ल के बाज देकर राजा प्रसन्नचित हुआ और उसने अपने महल में जो ट्रेनर था, जो पशु पक्षियों को ट्रेन करता था, वो बाज उसके हैंडओवर किए कि इसको तू ट्रेन कर। मैं चाहता हूं ये बड़ी अच्छी नस्ल के बाज है, तेरे हाथ में आए हैं, तो उनको उड़ना सिखा, कलाबाजियां सिखा, पैंतरे सिखा, युद्ध नीति सिखा, सब कुछ सिखा, और फिर मेरे पास आई। 3 महीने के बाद उसने राजा को रिपोर्ट किया बड़ी अजीब बात। उसने राजा को कहा राजा साहब, हालांकि आपने जो बाज दिए थे वो हैं तो बड़ी अच्छी नस्ल के, लेकिन एक प्रॉब्लम मुझको आ रहा है और मैं चाहता हूं आप उसको समाधान करिए। तो राजा ने बोला प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने बोला एक बाज तो शानदार उड़ता है, मस्त उड़ता है, कलाबाजी भी करता है, जैसा सिखाता हूं वैसा सीखता है, एक साला उड़ता ही नहीं है। वो ट्रेनर देश में घूमा और एक व्यक्ति को पकड़ के लाया और उसको जिम्मा दिया कि तू ट्रेन कर। उसने बोला इसको तो मैं उड़ा दूंगा। अगले ही दिन राजा उन बाजों को देखने आया तो दोनों के दोनों मस्त उड़ रहे थे।
राजा ने बोला कि ये कैसे चमत्कार किया? तो राजा ने पूछा तूने क्या किया? उसने बोला मैंने कुछ नहीं किया, जिस शाखा पे बैठा था उस शाखा को मैंने काट दिया। अपने आप उड़ने लगा। तो कौन सी शाखा पे आप बैठे हो यार? तो मैं चाहता हूं उस शाखा को काटा जाए।